पीलीभीत उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक ऐतिहासिक जिला है। यह जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा वनाच्छादित वाला जिला है। अत्यधिक हरे भरे जंगलों से घिरे होने के कारण यूपी के पीलीभीत को जंगलों का शहर कहा जाता है। यह जिला अपने हरे भरे खूबसूरत जंगलों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और बांसुरी निर्माण के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रांत। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, जिसमें मैं आपको पीलीभीत ज़िले के बारे में बता रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीलीभीत वह खूबसूरत जिला है जहां से पवित्र आदि गंगा गोमती नदी निकली है। रोहिलखंड क्षेत्र में स्थित पीलीभीत बरेली मंडल के सबसे उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। पीलीभीत जिला पहले बरेली जिले का एक हिस्सा हुआ करता था। सन 1879 ईस्वी में पीलीभीत जिले को बरेली जिले से काटकर एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। घाघरा नदी के तट पर बसे और गोमती नदी के उद्गम स्थल को अपने अंदर समेटे पीलीभीत जिले का एक अद्भुत इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में शहर के उत्तरी पूर्वी भाग में घाघरा नदी के तट पर पायरिया समुदाय के बंजारा लोगों ने पुराना पीलीभीत नाम का एक गांव बसाया था। इस गांव के घर कीचड़ और पीली मिट्टी के बने थे। इसी गांव के नाम पर जिले का नाम पीलीभीत रखा गया। पीलीभीत जिले के नाम की उत्पत्ति पीली प्लस भीत शब्द से हुई है। स्थानीय भाषा में भीत शब्द का अर्थ होता है मिट्टी की दीवार। कहा जाता है कि यह जिला पीली मिट्टी की दीवार से चारों तरफ से घिरा हुआ था। इसी कारण जिले का नाम पीलीभीत पड़ा। इसके अलावा महाभारत काल के दौरान इस जिले पर राजा मयूरध्वज का शासन था, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त और अर्जुन के मित्र थे। पीलीभीत को बांसुरी नगरी भी कहा जाता है। शायद आपको पता हो कि भारत की लगभग 95% से ज़्यादा बांसुरियों का निर्माण यूपी के पीलीभीत में ही होता है। बांसुरी चौराहा और छतरी चौराहा पीलीभीत शहर के प्रमुख चौराहे हैं। पीलीभीत जिले की सीमा कई पड़ोसी जिलों की सीमाओं को छूती है। पीलीभीत के उत्तर में उत्तराखंड का ऊधम सिंह नगर जिला, दक्षिण में शाहजहांपुर जिला, पूरब में लखीमपुर खीरी जिला और पश्चिम में बरेली जिला स्थित है। इसके अलावा पीलीभीत उत्तर में नेपाल को स्पर्श करती है। लगभग 3686 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पीलीभीत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 20,31,000 थी। आबादी के हिसाब से पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश का 46वां सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से पीलीभीत जिले में 71.34% हिंदू, 24.11% मुस्लिम, 4.17% सिख और बाकी अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। पीलीभीत की साक्षरता दर 61.47% की है। उपाधि महाविद्यालय, ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पीलीभीत जिले के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। पीलीभीत जिले में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। यूपी के पीलीभीत की कुल 5 तहसील हैं: पीलीभीत, बीसलपुर, पूरनपुर, कलीनगर और अमरिया। पीलीभीत जिले में कई महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, जिनमें कुछ तो 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों सैलानी यहां आते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व शारदा और घाघरा नदी से घिरा लगभग 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में सिमटे यह टाइगर रिजर्व हिमालय की तलहटी में स्थित है, जहां 125 प्रजाति के जंतु, 550 प्रजाति के पक्षी और लगभग 2100 से ज़्यादा प्रजाति के फूल हैं। चूका बीच चूका बीच घने सुंदर जंगलों के बीच एक बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां आप समुद्र की लहरों का एहसास यूपी के पीलीभीत में कर सकते हैं। साथ ही यहां सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा और ट्री हाउस पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहते हैं। राजा बेणु का टीला खंडहर में तब्दील हो चुका यह किला कभी राजा बेणु का महल हुआ करता था। गौरी शंकर मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित यह प्राचीन मंदिर लगभग 450 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यह मंदिर पीलीभीत जंक्शन से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। छठवीं पातशाही गुरुद्वारा लगभग 400 साल पुराना यह गुरुद्वारा पीलीभीत जंक्शन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा जाने के क्रम में
गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ विश्राम किया था। जामा मस्जिद। लगभग 250 साल से भी ज़्यादा पुरानी इस मस्जिद का निर्माण मुग़ल काल में हाफिज़ रहमत खान ने करवाया था, जिनकी मृत्यु के बाद उन्हें यहीं दफनाया गया था। आवागमन की दृष्टि से पीलीभीत जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग। पीलीभीत जंक्शन पीलीभीत जिले का मुख्य एवं इकलौता रेलवे स्टेशन है। यह भारत का चौथा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। इसकी लंबाई लगभग 900 मीटर से भी ज़्यादा है। यह रेलवे स्टेशन पीलीभीत लखनऊ लाइन, पीलीभीत बरेली लाइन और पीलीभीत टनकपुर लाइन पर मौजूद है। बरेली पीलीभीत पैसेंजर, पूर्णागिरि जनशताब्दी, बरेली एक्सप्रेस यहाँ की मुख्य रेलगाड़ियाँ हैं। सड़क मार्ग। शहर के फॉरेस्ट ऑफिस के पास में है पीलीभीत का बस अड्डा। पीलीभीत शहर का ये बस अड्डा अपने सड़क मार्ग के जरिए लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली जैसे कई बड़े नगरों से जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग। बरेली जिले में स्थित बरेली हवाई अड्डा पीलीभीत का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। पीलीभीत जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं वनों का विशेष योगदान है। गन्ना जिले की महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। इसके अलावा धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। पीलीभीत जिले के वनों में साल, शीशम, हल्दू, टीक, नीम, जामुन आदि प्रमुख पेड़ पाए जाते हैं, जिनकी जिले की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। चीनी उद्योग, फर्नीचर उद्योग पीलीभीत जिले के प्रमुख उद्योग हैं। इसके अलावा जिले में धातु का काम किया जाता है। यहाँ से धातु से बने हुए बर्तनों को नेपाल में भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। पीलीभीत जिला चावल, गेहूँ, बाँसुरी, गुड़, अनाज और कृषि उत्पादों का व्यापारिक केंद्र भी है। तो दोस्तों ये था पीलीभीत जिला। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।